चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। हजारों किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना के 2000 रुपये, फटाफट निपटा ले ये काम। पूर्वी चंपारण जिला के विभिन्न प्रखंडों के 25,395 केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नवंबर में जारी होने वाली 18वीं किस्त रुक सकती है। विभाग द्वारा बार बार आग्रह करने के बाद भी किसान केवाईसी में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा सितंबर व अक्टूबर माह में अभियान चलाकर केवाईसी से वंचित किसानों की केवाईसी कराया जाना है। इसको लेकर पंचायत व प्रखंड स्तर पर शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। किसान शिविर में जाकर अपना केवाईसी करा सकते हैं। 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, 8 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, लोगों से सावधान रहने की अपील। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान की माने तो 25 सितंबर से फिर भारी बारिश, जबकि 27 सितंबर तक कहीं कहीं हल्की व मध्य दर्ज की वर्षा होने की संभावना है। इसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इस बीच कुछ जगहों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। झारखंड पहुंची चुनाव आयोग की टीम, राजनीतिक दलों में क्या क्या सुझाव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू, 3 सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार, उसके 3 सपोर्ट के लिए 5 पदाधिकारी अशोक कुमार, पंकज श्रीवास्तव, अनुज चांडक समेत 12 संसदीय टीम रांची पहुंची। चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। आयोग के समक्ष विभिन्न राजनीतिक दलों के सुझाव दिए। झारखंड में बीते कल भाजपा नेताओं का जुटान, जेपी नड्डा खूंटी में करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। झारखंड प्रदेश भाजपा की ओर से चल रही परिवर्तन यात्रा को लेकर झारखंड में सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व पूर्वी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग स्थानों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 सितंबर को खूंटी से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे खूंटी के कचहरी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले श्री नड्डा 12 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां पर खूंटी के लिए रवाना होंगे। झारखंड में मधुमक्खियों ने मचा दिया कोहराम, 3 बच्चों समेत 4 को मार डाला। झारखंड के रांची से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां मधुमक्खी के काटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना तूपुतान थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मृतकों में एक महिला और 3 बच्चे शामिल है। घटना 21 सितंबर की बताई जा रही है। पीड़िता के पति सुनील बारला ने बताया कि उसकी पत्नी अपनी बच्चों के साथ मायके गई थी। उसी दौरान यह घटना घटी। महिला खूंटी जिले के कारला ब्लॉक की रहने वाली थी। पति के बताया गया कि वह तूपुदान थाना क्षेत्र के हरदाग गाड़ा टोली के इलाके में स्थित अपने मायके गई थी। शनिवार को वह एक कुएं के पास नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें से 4 बच्चों की मौत हो गई। पति के बताया गया कि उसकी पत्नी अपने बच्चों और गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ कुएं पर नहाने के लिए गई थी। वे लोग कुएं के अंदर घुसे और नहाना शुरू कर दिए। तभी अचानक मधुमक्खियों का झुंड वहां आ गया और उन पर हमला किया।
झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झामुमो ने निर्वाचन आयोग से की बड़ी मांग, बीजेपी नेताओं पर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा जहां परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो वहीं हेमंत सोरेन भी सोमवार से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत कर रही है। दूसरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग की टीम भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा रांची पहुंच चुकी है, लेकिन चुनाव से पहले झामुमो ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव का संचालन दिसंबर के प्रथम सप्ताह से कराने की मांग की है। साथ ही प्रचार प्रसार का एक समान अवसर देने के साथ साथ अन्य कई मांग भी रखी है। पत्र में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर भी बड़ा आरोप लगाया। बाल बाल बचे शिवराज सिंह चौहान, झारखंड में गड्ढे में आ गया कार का पहिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कार हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची। झारखंड में कार्यक्रम से वापस आते समय बारिश के चलते उसकी कार गड्ढे में फंस गई। सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में उन्होंने बचाया। फिलहाल वह सुरक्षित है। मामा शिवराज जमशेदपुर के बरहागोंडा के शाखा मैदान में आयोजित भाजपा की परिवर्तन यात्रा सभा भाग लेने गए थे। वहां से लौटकर वापस हेलीपैड जा रहे थे। इसी बीच उसके साथ वे हादसा हुआ। हेलीपैड जाने के दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 18 के जर्जर सर्विस रोड के गड्ढे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कार फंस गई। भीषण बारिश के चलते कार का एक पहिया गड्ढे में धंस गया। इससे ड्राइवर समेत सुरक्षा गार्ड के बीच अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर के कई प्रस्तावों के बावजूद गाड़ी को गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सका। इसके बाद सुरक्षाकर्मी आए और उन्हें तेज बारिश के बीच कार से बाहर निकाला और दूसरी गाड़ी में बैठा। बीपीएससी 17वीं भर्ती 2024 के लिए 1957 पदों पर निकली नौकरी। बिहार लोक सेवा आयोग ने आज 23 सितंबर को 17वीं सीसीआई परीक्षा 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने लेवल 9, लेवल 7 और लेवल 6 के कुल 1957 पदों पर भर्ती निकाली है। बिहार के विभिन्न विभागों में इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए अनेक पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू होगी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर 2024 है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट यानी bpsc.bihar.nic.in पर जाना हो। चुनाव आयोग की टीम बीते कल आए थे रांची। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि करेंगे सुझाव। भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर 23 सितंबर की सुबह 9 बजे रांची पहुंची थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू, 3 सीनियर ड्यूटी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार और उसके सपोर्ट के लिए 5 पदाधिकारी अशोक कुमार, पंकज श्रीवास्तव, अनुज चांडक समेत कुल 12 संसदीय टीम पहुंची थी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न पहलुओं पर मंथन करेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 23 सितंबर को होटल रेडिसन ब्लू में राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी। इस बीच में 6 राष्ट्रीय पार्टियों और 3 क्षेत्रीय पार्टियों आजसू, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधित्व के साथ अलग अलग बैठक होगी। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के कॉरिडोर पर दौड़ेगी बिना ड्राइवर की ट्रेन। जल्द दिल्ली पहुंचेगी कोच। फेज 4 के निर्माणाधीन 3 कॉरिडोर के लिए मध्य प्रदेश के श्री सिटी में बनाई जा रही नई मेट्रो ट्रेनों में से पहली ट्रेन सोमवार को दिल्ली मेट्रो रेल निगम को सौंप दी गई, जिसे सड़क मार्ग के जरिए कंटेनर ट्रैक से दिल्ली रवाना कर दिया गया। फेज 4 की नई ट्रेनें पूरी तरह से चालक रहित स्वचालित होगी। फेज 4 के करीब 65 किलोमीटर नेटवर्क के 3 मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण चल रही है, जिसे जनकपुरी, पश्चिमी आरके आश्रम, मौजपुर, मजलिस मार्ग व तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर शामिल है। जनकपुरी पश्चिम आरके आश्रम कॉरिडोर वर्तमान मर्जेंडा लाइन व मौजपुर
मजलिस पार्क कॉरिडोर पिंक लाइन की विस्तार परियोजना है। तुगलकाबाद एरोसियसी कॉरिडोर की पहचान गोल्डन लाइन के रूप में होगी। देश के किसी भी कोने से करा सकते हैं ई-केवाईसी राशन कार्ड में। रोजी रोटी के लिए गांव को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोगों को राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने के लिए घर आने की जरूरत नहीं है। वह वहां काम कर रहे हैं वहीं पर नज़दीकी सरकारी सस्ते गले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड नंबर व आधार कार्ड अनिवार्य है ताकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा सके। राशन कार्ड ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 23 जून 2024 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 तक कर दिया है। अब जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है वह 30 सितंबर 2024 तक ई-केवाईसी करवा लें। नियमित रूप से फ्री राशन कार्ड का लाभ उठा सकते। झारखंड के साहिबगंज में लाल निशान पार गंगा, कई ट्रेनें रद्द और डायवर्सन मोहल्ले में भरा पानी। झारखंड के साहिबगंज में बीते एक सप्ताह में गंगा नदी में उफान जारी है। इससे कई नए इलाकों में गंगा का पानी फैल गया है। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर रविवार की दोपहर करीब 28.21 मीटर बढ़त बताए गए हैं। यहाँ खतरे का निशान 27.25 मीटर यानी यहाँ करीब 1 मीटर ऊपर गंगा का जलस्तर चढ़ गया है। इस साल गंगा का जलस्तर अगस्त में अधिकतम 28.10 मीटर जाने के बाद घटने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बक्सर पटना में 2 दिनों में पानी घट रहा है, लेकिन मुंगेर से लेकर फरक्का तक जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। यानी रफ्तार रही तो जिला में इससे भारी तबाही मचा सकती है। बाढ़ प्रभावित का जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई सुधि नहीं की जा रही है, जिससे उसकी परेशानी बढ़ी हुई है। इस बार गंगा के जलस्तर बढ़ने की गति काफ़ी तेज रहने के कारण देखते देखते कई नए स्थान पर पानी भर गया है। 1360 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। ओडिशा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन यानी बीते कल से शुरू हो गए हैं। इस वेबसाइट यानी odishapolice.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए डिटेल्स नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया गया है। कुल 1360 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए जाएंगे। 23 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। इस कांस्टेबल भर्ती अभियान के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। कोर्ट में धोखा दिया इंटरनेट सर्पेट मामले पर झारखंड सरकार पर क्यों भड़का एचसी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को किसी भी परीक्षा के दिन इंटरनेट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार बिना कोर्ट की अनुमति के किसी भी परीक्षा वाले दिन इंटरनेट पर रोक नहीं लगाएगा। सरकार ने 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुई परीक्षा के मद्देनजर सरकार ने इंटरनेट पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभव रावत चौधरी की खंडपीठ ने झारखंड सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल पहले कोर्ट को बताया गया कि झारखंड में परीक्षा किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए केवल मोबाइल इंटरनेट पर ही रोक लगाई जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने 21 सितंबर को इंटरनेट सर्पेट करने के मामले पर रोक लगाने की इनकार कर दिया था। ईरान में हुआ तेल धमाका, 51 की मौत, 20 घायल। विस्फोट की वजह आए सामने। ईरान की राजधानी तेहरान से 540 किलोमीटर दूर एक बड़ा हादसा हुआ। पूर्वी ईरान के तबास स्थित कोयला खदान में शनिवार की रात भीषण विस्फोट में 51 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ईरान का स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्यों में जुटा है। खदान में अभी भी कई लोग फंसे। लेबनान में ईरान समर्थक हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के बीच ईरान में बड़ा हादसा हुआ है। पूर्वी ईरान में मीथेन गैस के रिसाव के कारण एक कोयला खदान में जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है और 20 घायल हैं। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।